मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योद्धा। गए दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दिखी बैदेही। ये पंक्तियां हैं तुलसीदास जी की रामचरितमानस से सुंदरकांड की। और संदर्भ है कि सीता की खोज में जब हनुमान जी मशक समान रूप यानी मच्छर के समान छोटा रूप धर के सीता जी का अन्वेषण या खोज करने जाते हैं, तो वे मंदिर मंदिर अर्थात प्रत्येक घर में खोजते हैं। और जब वे रावण के घर में पहुंचते हैं तो यहां जो लिखा गया है कि गए दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। और वहां रावण के घर में वो क्या देखते हैं कि शयन किए देखा कपिते ही। कपि हनुमान जी को कहा जा रहा है कि वे उसे सोते हुए देखते हैं और उसके घर में भी, यानी मंदिर महु न दिखी बैदेही, यानी रावण के घर में भी सीता जी नहीं दिखती। यहां मंदिर का शब्द का प्रयोग घर के लिए हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि तुलसीदास अपनी रामचरितमानस में घर नहीं, भवन नहीं, मंदिर लिख रहे हैं। इसके बाद की एक पंक्ति में आया है कि भवन एक पुनि दिख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। तो मंदिर और घर एक जैसे प्रयोग हुए हैं यहां पर। नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जो वर्तमान स्थिति भारत में है, जहां प्रत्येक मस्जिद के अंदर मंदिर खोजा जा रहा है। तो ये पंक्तियां याद आ गई मुझे कि मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। यहाँ आज के समय में मस्जिद मस्जिद प्रतिकर शोधा हो रहा है कि हर मंदिर के लिए मस्जिद के नीचे शोध हो रहा है कि कहीं वहां पहले मंदिर तो नहीं था। अब ये नई परिपाटी चल गई है। आप सब जानते हैं कि राम मंदिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद राम मंदिर बनने की प्रक्रिया में है। और उसके बाद एक मुहिम सी चल गई है कि हर मंदिर को खोजा जा रहा है कि कहीं ना कहीं वह किसी मस्जिद के नीचे दबी हुई है और उसको पुनर्स्थापित करना है। 1000 पेज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कहीं पर भी ये प्रमाणिक तौर पर लिखा हुआ नहीं है कि राम जी का उन्हें कोई साक्ष्य मिला हो या उस धरती पर ही राम जी का जन्म हुआ हो, इसके कोई संपूर्ण साक्ष्य हैं। लेकिन चूंकि वहां पर साल दर साल हिंदुओं ने पूजा अर्चना की है, इसलिए इनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। और चूंकि मस्जिद एक प्रार्थना स्थल होता है जो कि कहीं और भी हो सकता है, तो इस विवाद को समाप्त करने के लिए 5 एकड़ की जमीन किसी और स्थान पर, उस मंदिर जहां पर राम जन्मभूमि कहा जाता है उससे दूर 5 एकड़ की जमीन मस्जिद बनाने के लिए दे दी गई। और लगा कि यह विवाद अब समाप्त हो जाएगा। उस समय आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत अच्छे इंतजाम किए गए थे, व्यवस्था अच्छी थी और कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। लेकिन उसके बाद जो ये दौर शुरू हुआ कि मथुरा काशी अभी बाकी है और सबके अंदर से मंदिर खोद के निकाला जाएगा, यह एक चिंताजनक स्थिति की ओर हमें ले जाता है। और अगर कोई ये बात करता है कि अब इसकी क्या जरूरत है, जो 1991 का कानून बना, क्या वहां पर हम रुक नहीं सकते? और चूंकि ये मामला, राम मंदिर का मामला ऑलरेडी अदालत में चल रहा था, इसलिए इसको उस फैसले से, उस नियम से जो 1991 में बना, उससे अलग रखा गया था। लेकिन अब हर चीज को 1991 के नियम को ताक पे रख के किया जा रहा है कि जैसे वो एक बहुत ही गलत फैसला हो गया था और उसे बदल देने, पलट देने, या यूं कहें कि गलत करार देने, निरस्त करने की जरूरत है। और इससे लाभ क्या हो रहा है? यदि आप मस्जिद के अंदर मंदिर खोज रहे हैं तो मंदिर के अंदर क्या है, इसकी खोज भी अगर शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा?
कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। 2022 में अगस्त की बात है जब मद्रास हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें थलाईवेट्टी मुनियप्पन मंदिर जो कि सलम तमिलनाडु में है उसके लिए कहा गया कि यह एक बुद्धिस्ट मठ है, ये बौद्धों का है और इसमें कोई भी हिंदू पूजा या पूजा पद्धति नहीं होनी चाहिए और इसे बंद करके तत्काल बुद्धिस्ट को सौंप दिया जाए, बौद्धों को दे दिया जाए। तो ये खबर शायद ही लोगों को मालूम हो, ये इन चीजों की चर्चा भी नहीं होती कि किस प्रकार कितने ही बुद्धिस्ट मठों विहारों को मंदिर की शक्ल दे दी गई है आज की डेट में। और अगर कोई याचिका इस पर चली भी जाती है तो हार्डली उस पर सुनवाई होती है और ना वो चर्चा का विषय होता है, ना वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आता है, ना सोशल मीडिया में आता है और चीजें दबा दी जाती हैं। एक इससे भी बड़ी खबर है, जब 2017 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को यह आदेश देते हैं कि वे सोमनाथ मंदिर, जिसके स्वयं प्रधानमंत्री जी ट्रस्टी भी हैं, उसकी जांच पड़ताल करे, इन्वेस्टिगेशन करे। और फिर आईआईटी गांधीनगर के साथ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मिलकर इसका इन्वेस्टिगेशन किया और लगभग 12 मीटर नीचे तक की जो जमीन है उसका सर्वे किया और उसमें इन्हें एक एल शेप स्ट्रक्चर के रूप में 3 मंजिला इमारत मिली जिसे एक बौद्ध विहार के होने के रूप में पहचाना गया। इतना ही नहीं, जहां हमारे सरदार पटेल जी की भव्य प्रतिमा बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके आसपास भी बुद्धिस्ट के होने की बात पुष्ट हुई। एक 32 पेज की रिपोर्ट सबमिट हुई इस पर, लेकिन यह जानकारी भी लगभग दबा दी गई कि वहां पर बुद्धिस्ट मठ मिला है, यानी सोमनाथ टेम्पल जो है वह संभवतः बुद्धिस्ट मठ के ऊपर बनाया गया है और वह बहुत संभव है कि वह बुद्धिस्ट मठ ही था जिसे बाद में मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो क्या अब सोमनाथ मंदिर को बौद्धों को सौंप दिया जाएगा? जबकि यह बात प्रामाणिक रूप से पुष्ट हो गई है, जीपीआर की इन्वेस्टिगेशन से पुष्ट हो चुकी है कि सोमनाथ मंदिर और आसपास का इलाका जो है वो बुद्धिस्ट था और वहां आज भी धरती के नीचे बुद्धिस्ट मठ के अवशेष हैं। अब इस बात यहीं पर नहीं रुकती। यदि आज लोग किताब पढ़ने लगे हैं, किसी किसी की किताब उठाकर उसका रेफरेंस देके बताने लगे हैं कि यहां पर देखो मंदिर था, इसको तोड़ के, या शिवालय था, इसको तोड़ के मस्जिद बना दी गई। तो अगर हम किताबों की ही बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम है स्वामी विवेकानंद का, जिसका हिंदुओं में बहुत सम्मान है, जो अपने अमेरिका और विदेशी भाषणों के लिए जाने जाते हैं, भारत में ही नहीं बाहर भी। ये विवेकानंद जी ने जगन्नाथपुरी के बारे में कहा था कि यह एक बुद्धिस्ट स्थान है और वहां जाकर वहां की मूर्तियों को, वहां की कलाओं को देखने की जरूरत है और फिर कोई भी पहचान सकता है कि यह एक बुद्धिस्ट स्थान है। यहां तक कि जगन्नाथपुरी में जो 3 मूर्तियां हैं उसको हम कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रूप में जानते हैं, लेकिन ये दावा है कि वह बुद्ध, संघ और धम्म के प्रतीक हैं। यहां तक कि जो रथ यात्रा निकलती है वह एक बुद्धिस्ट परंपरा है और कई इतिहासकारों ने इसको प्रमाणित भी कर दिया है कि वह बुद्धिस्ट परंपरा है। तो अगर किताबें पढ़नी है तो आप और भी किताबें पढ़ सकते हैं जहां यह जानकारी दी गई है। तो जगन्नाथपुरी भी क्या बौद्धों को सौंप दी जाएगी, या उस पर भी पूर्णतः जांच होगी कि क्या सचमुच यह बौद्ध स्थल था कि नहीं था? लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं होगी। तिरुपति बालाजी की जो मूर्ति है, जो प्रतिमा है, वह एक बुद्ध की प्रतिमा है और यह भी खोज निकाला गया है कि अगर उसको आप, उस प्रतिमा को आप बिना किसी साज सजावट के ओरिजिनल देखेंगे
तो वह बुद्ध की प्रतिमा है जिसको तिरुपति बालाजी का रूप दे दिया गया है। तो क्या इस पर भी एक एसआईटी गठित होगी? क्या कोर्ट इस पर कोई निर्णय लेगा? क्या इस पर सर्वे का आदेश देगा अगर इसकी याचिका दायर हो जाती है? तो ये भी एक सोचने का विषय है। हम आदि शंकराचार्य को बहुत सम्मान देते हैं और आज भी हिंदुओं में शंकराचार्य को सुप्रीम अथॉरिटी के रूप में माना जाता है। जो आदि शंकराचार्य हैं उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है और उन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी, जिसे आप आज तीर्थ या धाम भी कह लेते हैं, लेकिन उन्होंने 4 मठ की स्थापना की थी। और मठ जो हैं वो बुद्धिस्ट विहार से रिलेट होते हैं, बुद्धिस्ट से रिलेट होते हैं, किसी हिंदू से रिलेट नहीं होते। तो 4 मठ हैं, वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में बनाए गए थे। शारदा पीठ आपका साउथ का हो गया, पुरी आपका ईस्ट का हो गया, द्वारिका वेस्ट का हो गया और बद्रीनाथ नॉर्थ का हो गया। तो एक प्रच्छन्न बौद्ध तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ही बनाएगा और उसे मठ नाम देगा, उसके हिंदू होने का तो कोई प्रमाण या बात नहीं आती। लेकिन बाद में इनका हिंदूकरण कर दिया गया और उसके बाद प्रच्छन्न बौद्ध आदि शंकराचार्य भी पूर्णतः हिंदू हो गए और उन्हें बुद्धिस्ट के खिलाफ खड़ा करके उनकी कहानी बना दी गई। वो एक अलग चर्चा का विषय है। तो राहुल संकृत्यायन, जिनका मूल नाम केदारनाथ पांडे है, जो एक ब्राह्मण थे और उन्होंने बहुत भ्रमण किया और उसके दस्तावेज लिखे, किताबें लिखी। उनकी एक प्रमुख किताब वोल्गा टू गंगा भी है। और उन्होंने केदारनाथ, बद्रीनाथ और जगन्नाथ पुरी, तो सिर्फ स्वामी विवेकानंद नहीं थे जिन्होंने ये कहा कि जगन्नाथ पुरी जो है वह बुद्धिस्ट केंद्र है। इनके बाद लगभग 1950-51 के आसपास जब राहुल संकृत्यायन और केदारनाथ पांडे जी इन जगहों का भ्रमण करते हैं तो भी वे पाते हैं कि ये बौद्धों का स्थल रहा है और इसको बाद में इसका ब्राह्मणीकरण या हिंदूकरण कर दिया गया है और वे अपनी किताबों में बाकायदा इसका मेंशन भी करते हैं। तो ये हुई केदारनाथ, बद्रीनाथ, जगन्नाथ पुरी की बात, जो कि मुख्य स्थल हैं आज की डेट में हिंदू के। तो क्या इन पर भी सर्वे होना चाहिए? होगा। अब आते हैं अयोध्या और मथुरा पर। तो अयोध्या में कनिंगम, जो कि आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है, जो संस्था है, उसके फाउंडर हैं, उसकी खोज करने वाले। ये अंग्रेजों द्वारा यहाँ लाए गए थे और इन्होंने ये काम किया था कि भारत में जगह जगह खुदाई करके इन्होंने पता किया था कि कहाँ पर क्या है। और अयोध्या जब ये गए तो वहां पर इन्होंने मणि पर्वत, कुबेर पर्वत और सुग्रीव पर्वत, इन 3 माउंट्स या छोटे छोटे टीलों की कहिए, इन्होंने खुदाई की और इन्होंने पाया कि ये बुद्धिस्ट स्थल थे। और इन्होंने अपनी पूरी खोज के बाद कहा है कि अयोध्या एक बुद्धिस्ट सेंटर था और यहाँ पर इन्होंने किसी भी हिंदू मंदिर के होने की बात को नकारा। अब आप सोच रहे होंगे कि कनिंगम अयोध्या कैसे चले गए खुदाई करने के लिए? तो कनिंगम ने जो खुदाई की थी वो फाहियान और वेनसोंग, इनकी जो डायरीज थी उसके आधार पे जो स्थल बताए गए थे बुद्ध के, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के, उनके आधार पर इन्होंने जाके खुदाई की थी। उस समय भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने किसी राम मंदिर के होने की बात नहीं की थी, किसी हनुमानगढ़ी के होने की बात नहीं की थी, यहां तक कि इन्होंने किसी हिंदू टेम्पल के होने की बात नहीं की थी। और ये बात हो रही है 19वीं शताब्दी की, 1861, 62, 63, इन वर्षों की ये बात हो रही। यानी अयोध्या में भी हिंदू मंदिरों के होने के प्रमाण कनिंगम ने नहीं दिए। अब कुछ लोग कनिंगम पे सवाल उठा सकते हैं कि कनिंगम झूठ बोल रहा होगा, लेकिन कनिंगम झूठ क्यों बोलेगा? उसे इससे क्या लाभ मिल जाना था? उसने तो वहां पर मस्जिद खोद के नहीं निकाल दी। और अगर ये लोगों ने खुदाई करके सच्चाई भारत की बाहर नहीं लाई होती तो शायद हम अपने असली सच्चाई से, अपने असली इतिहास से, अपनी विरासत से
जो है अनजान ही रहते। अशोक पिलर को खोजने वाले, उसमें अभिलिखित अभिलेख को पढ़ने वाले यही लोग तो थे, जिसमें आप जेम्स प्रिंसप का नाम ले सकते हैं, आप कनिंघम का नाम ले सकते हैं, जिन्होंने भारत के इतिहास को खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मथुरा की यदि हम बात कर लें तो मथुरा में भी कई सारे ऐसे एक्सकवेशन इन्होंने किए और बहुत सारे इनको इंस्क्रिप्शंस मिले, जिससे ये पता चलता है कि मथुरा में कई सारे विहार थे और यह भी बौद्धों के लिए जाना जाता था। तो मथुरा और अयोध्या भी तो बौद्ध का निकल गया, तो क्या इस पर भी आज प्रॉपर सर्वे होगा और सच्चाई सामने आएगी, लोगों को बताई जाएगी? आप सभी जानते हैं कि सारनाथ, काशी के पास जो सारनाथ है, वह बुद्ध के लिए जाना जाता है। वहां उन्होंने अपना पहला जो है उपदेश किया, उसके लिए भी जाना जाता है। और उसके बगल में काशी है, तो वह बुद्ध और बुद्ध के प्रभाव से कैसे अलग रह सकी होगी, यह सोचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार काशी में भी आप देखें तो बहुत से आपको बुद्धिस्ट कनेक्शंस मिल जाएंगे। साउथ में भी लगभग ऐसे ही बहुत से मंदिर पाए गए हैं जो कि कन्वर्टेड हैं, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुए करते थे, आज की डेट में वो हिंदू मंदिर के रूप में वहां पर जाने जाते हैं, वहां पूजा होती है। तो क्या इन सब पर खुदाई होगी और खोद खोद के सच्चाई बाहर लाई जाएगी कि किस प्रकार बौद्धों के मठ को, विहारों को कन्वर्ट करके मंदिर बना दिया गया? तो आज जो मस्जिद के नीचे मंदिर खोदी जा रही है, क्या मंदिर के नीचे बौद्ध विहार खोद के निकाले जाएंगे? और अगर यही काम करना है तो भारत के सारे लोगों को शिफ्ट करके पहले पूरी खुदाई ही कर लो, पता चल जाए क्या क्या नीचे है। और दावे के साथ कहा जा सकता है कि भारत ही नहीं, भारत के आसपास के सब जगह बुद्ध और बुद्ध के ही चीजें निकलेंगी, क्योंकि जो सच्चाई वो छुप नहीं सकती। आज भी जो भारत के प्रतीक चिन्ह हैं, चाहे वह धम्म चक्र हो या अशोक स्तंभ हो, और उस पे बने हुए जो हमारे नेशनल एम्बलम जो है, ये सब बुद्धिस्ट के ही तो हैं। हम अपनी असली पहचान को भुलाने की कोशिश करते हैं और एक नई पहचान थोपी जा रही है और उसके पीछे भागा जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है, देश के नागरिकों का समय बर्बाद हो रहा है, देश की संपत्ति बर्बाद की जा रही है इन सब के पीछे, और एक सामाजिक तनाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और लाभ इससे किसका होना है? तो जो सत्ताधारी हैं उनका लाभ होना है, और इसके लिए वे लोगों को आज भी बांटने और काटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर बात नहीं होनी है, उस पर काम नहीं होना है, और जो फालतू की चीजें हैं जिसका आज के समय में कोई मतलब नहीं रह गया है, उसके पीछे लगे हुए हैं। और लगे ही हैं तो सही से लगो, फिर सही इतिहास निकालो, ढूंढ कर, खोद कर अंदर से, और लोगों को सही इतिहास बताओ कि सच्चाई क्या है, कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं, हिंदू शब्द कहां से आया, ये हिंदू धर्म कहां से आया, कैसे कैसे मंदिर बन गए, सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। और यदि नहीं हो सकता तो आगे की बात हो, विकास की बात हो, विज्ञान की बात हो, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, देश को आगे ले जाने की बात हो। ये इतिहास के गर्त में गाड़ने की, घुसाने की, पीछे ले जाने की बात करने के बजाय आगे बढ़ने की बात हो। नहीं तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो आपको गिनवाया, चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, सोमनाथ का मंदिर हो, जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, ये मुख्य, या तिरुपति बालाजी हो, ये सब बुद्ध के, यहां तक कि हिंदुइज्म महायान शाखा से ही तो निकला है। ये लोग मानने को तैयार नहीं होते, लेकिन इसके संपूर्ण संपूर्ण साक्ष्य हैं। और आज हम उन चीजों को नकार के फालतू चीजों में लगे पड़े हैं। हम सबको सोचने की जरूरत है कि हम
किस तरफ जा रहे हैं और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मैं आशा करता हूं आप लोग इन चीजों पे विचार करेंगे, फैक्ट चेकिंग करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और इतिहास जानना है तो सही इतिहास सही सोर्स से जाने। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, धर्मांध लोगों से आप इतिहास नहीं जान सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।